स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आप लोग अब मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखते हैं पुनरावृत्ति भाग 1, और इस भाग 1 में हम आज देखेंगे जो हिंदी लिटरेचर, जो आपका हिंदी साहित्य का भाग है, बसंत भाग 2 में से जितने पाठ आपके आ रहे हैं उससे संबंधित कुछ उपयोगी बातें, ठीक है, कि कौन सा पाठ में से किस तरीके के प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को हमने कैसे कैसे हल करना है। तो बच्चों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले परीक्षा के समय जब आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको फॉर्म मिलेगा, उसको आपने खोलना है और सबसे पहले उस फॉर्म को पूरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसमें जो जो भी आपको भरना है उसको सबसे पहले भरना है और फिर प्रत्येक प्रश्न को बहुत सावधानी के साथ पढ़ करके उसके जो उत्तर हैं उसमें आपको टिक करना है, ठीक है, जो सही होगा। क्योंकि आपका पूरा जो प्रश्न है वो 1 घंटे का आएगा और उसमें आपके 20 प्रश्न होंगे मात्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उसको करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आज हम प्रश्नों का पैटर्न किस तरीके से आएगा और उसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नों का पैटर्न कैसा आएगा। पहला आएगा आपका बहुविकल्पी, बहुविकल्पीय, ठीक है। बहुविकल्पीय में आपको 1 से अधिक विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। वह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और उसमें आपको जो सही विकल्प होगा उसको आपने छांटना है, ठीक है, यह होगा। और उसमें एक हो सकता है अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। बच्चों, ये जो अति लघु उत्तरीय है इसमें एक शब्द आपको लिखना पड़ सकता है कहीं कहीं पे। जैसे कोई कविता है, कविता का हमने क्या किया, एक लाइन लिखी और उसमें एक शब्द छोड़ दिया और वो शब्द आपको लिखना पड़ सकता है। ऐसे भी आपके पास शब्द आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या याद करना है, कौन कौन से पार्ट से। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से आएंगे प्रश्न। सबसे पहले जितने भी हमारे पाठ हो चुके हैं, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे, हिंदी लिटरेचर की बात करेंगे। उसमें जो कविताएं हैं और जो हमारी कहानियां हैं और जो हमारे संस्मरण हैं, जो भी उसमें है पाठ, उससे संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कि उस पाठ से संबंधित पहला हमको क्या करना है, पाठ का नाम याद करना है। उस पाठ के लेखक कौन है, लेखक का नाम याद करना है। क्योंकि आपके पास मात्र 4 पाठ आ रहे हैं तो यह बहुत आसान है। 4 पाठों के जितने पाठ हैं उनके लेखकों के नाम आपको याद करना है। और फिर उसके बाद जो भी उसमें आपको हमने पहले जैसे हम देखे हैं पाठ 1, पाठ 1 में आपको क्या क्या याद करना है। पाठ 1 आपकी कविता है। सबसे पहले ये पूरी कविता याद करनी है, ठीक है, पूरी कविता याद करनी है। उसके बाद इस कविता में जितने भी उसके बाद आपको कवि का नाम याद करना है, कवि का नाम, ठीक है। उसके बाद इस कविता में जिसने भी आपको शब्द अर्थ लिखा रखे हैं वो सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। उसमें से कोई सा भी शब्द अर्थ आ सकता है, शब्द अर्थ। और उसके बाद इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर जो भी है आपके, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। फिर हमारा पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 कौन सा है, दादी माँ। दादी माँ से संबंधित सबसे पहले जो है आपके शब्दार्थ हैं,
और बच्चों शब्द अर्थ के साथ साथ आपको जो कठिन शब्द लिखाए गए हैं, कुछ पाठों में आपको कठिन शब्द लिखाए गए हैं, वह कठिन शब्द आपको लिखना आना चाहिए। जितने कठिन शब्द लिखाए गए हैं उनको शुद्ध आपको लिखना आना चाहिए। आपको ऑप्शन में आ सकता है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, तो बच्चों आप जो है उनको भी याद करिएगा, ये आ भी सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पाठ के जो लेखक हैं, कौन है इस पाठ के लेखक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर जितने आपको लिखाए गए हैं, यदि वह बड़े प्रश्न हैं तो वो पाठ से संबंधित हम लोग आपको छोटे छोटे प्रश्न देंगे, उसमें ऑप्शन होंगे, और जब आप पाठ को पढ़ेंगे तभी आपको पूरा पाठ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो बच्चों प्रश्न उत्तर, ठीक है, पाठ 2। उसके बाद आता है हमारा पाठ 3। पाठ 3 क्या है, हिमालय की बेटियां, ठीक है। इसमें लेखक का नाम कौन थे, नागार्जुन, ठीक है। और उससे फिर आता है हमारा जो इसमें कठिन शब्द है, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द दिए गए हैं, ठीक है। उपत्यकाएं, ठीक है, और अधित्यकाएं, ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको लिखना बहुत कठिन है। उनमें से कुछ भी आ सकता है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और फिर इस पाठ के जो शब्द अर्थ हैं, शब्द अर्थ भी आ सकते हैं, ठीक है। शब्द अर्थ को आपको याद करना है, कोई सा भी शब्द आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है समझ नहीं पाएंगे शब्द अर्थ। इसीलिए आप जब किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहां का पैटर्न ही यही होता है कि आपको पूरा जो है वो याद कराया जाता है, पूरा आपको ज्ञान दिया जाता है, पूरा नॉलेज दिया जाता है। उसमें से जितने शब्द अर्थ हैं, सारे शब्द अर्थ थोड़ी आएंगे, उसमें से एक आएगा, लेकिन आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर आपको कोई भी हम लोग जो है यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि यह जो है आपके दिमाग को खोखला करता है। इसलिए जो है हम आपको यह बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज आएंगे और आपको उनको कैसे याद करना है। सबसे पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, और ये जो है प्रश्नों के जो फॉर्म है वो जो है सही गलत पर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये जो है सही है कि गलत है, ठीक है, उसमें जो है, या फिर आप जो है जो सही है उसको टिक कीजिए, या फिर उसमें जो है शब्दों को आपने, हम लोग जो बीच में डॉट डॉट कर देंगे और उसमें आपको भरना होगा उसमें ऑप्शन में और कुछ, या फिर आपको मिलान के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे आपको पाठ से ही। यदि आपने पाठ पढ़ लिया तो समझ ले आपका बेड़ा पार, आपका उद्धार हो चुका है, यदि आपने अच्छी तरीके से पाठ को पढ़ लिया तो बच्चों ये पाठ 3। उसके बाद आता है हमारा पाठ 4। पाठ 4 है हमारा कठपुतली। ये जो है अभी अभी आपको पढ़ाया गया है। यह एक क्या है, कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, ठीक है। यह आपको क्या करना है, याद करना है। इस पाठ से संबंधित सब कुछ जो मैंने आपको कठिन शब्द और शब्द अर्थ, सॉरी इसमें मैंने आपको कठिन शब्द नहीं कराए हैं, जो शब्द अर्थ है उनमें से आप याद करिएगा, और जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो याद करिएगा, और जो है आपको ये कविता याद करनी है, ठीक है। सॉरी इसमें पाठ का नाम यहाँ लिखते हैं, पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली में क्या करना है, कविता याद करनी है, ठीक है। फिर कवि का नाम, कवि का नाम याद करना है, और फिर उसके बाद आपको इसमें जो भी प्रश्न उत्तर है उस कठपुतली से संबंधित, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, बाकी कठपुतलियों ने क्या करा, ठीक है, और फिर अंत में जो है जो पहली कठपुतली थी वो उसने क्या सोचा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब आप जो है कविता को पढ़ेंगे तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, जो कुछ शब्द अर्थ हैं, प्रश्न हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा।
उनको आपने स्वयं ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। वह मैं उनके उत्तर आपको नहीं भेजूंगा, क्योंकि यदि मैं आपको उत्तर भेज दूंगा तो फिर आप जो है उन प्रश्नों को नहीं ढूंढेंगे, फिर जो है आप उतना ही पढ़ेंगे। यदि मैं आपको प्रश्न ही भेजूंगा तो फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए फिर से दोबारा से किताब खोलेंगे, किताब को पढ़ेंगे, उन चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे आपका रिवीजन होगा और जो है आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको पाठ से संबंधित सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जो हमारा पहला पाठ है, ये देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें देखिए कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं। उन्मुक्त आ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये आपको सब समझना पड़ेगा। उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उन्मुक्त। और फिर गगन, गगन का अर्थ क्या होता है, पिंजरबद्ध ना गाएंगे। कनक, कनक का अर्थ क्या होता है। ये सारे जो है ये सब आपको। पुलकित का अर्थ क्या है, ठीक है, निम्बोरी का अर्थ क्या है। और फिर उसके बाद ये फुनगी, फुनगी का क्या अर्थ है, सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी, पर के झूले ऐसे थे अरमान के उठते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, ठीक है। फिर है होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का क्या अर्थ है। ये सारे आपको बच्चों, ये सारे आपको करने हैं, सारे आपको देखने हैं। और फिर जैसे इसमें है, यहाँ पर देखिए, कविता से संबंधित जो है, जो भी प्रश्न मैंने आपको लिखा रखे हैं वो आपको याद करने हैं। और उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से भी भेजने वाला हूँ। आप पीडीएफ को देखेंगे, उसके उत्तरों को लिखेंगे, और जिसका उत्तर आपको नहीं आएगा तब आप जो है मुझसे संपर्क करेंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 2, दादी माँ। जो ये दादी माँ है, इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद यह दादी माँ से संबंधित जो है, जैसे देखिए बहुत सारी जो है, जैसे गिलाफ लिखा है। गिलाफ क्या अर्थ होता है गिलाफ का, ठीक है। ये सब आपको बच्चे सारे जितने भी प्रश्न, जितने भी शब्द दे रखे हैं, उनके अर्थ दे रखे हैं, वो सब आपको याद करना है। और इससे संबंधित जैसे प्रश्न है, ये लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन बातों की याद आती है। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, है ना बच्चों। इन पाठों से संबंधित अभी हम जो है डिस्कशन फिर करेंगे, जिस दिन हमारी गूगल मीट होगी। उसमें आपके कोई भी यदि किसी प्रकार के डाउट है तो हम वहां पर क्लियर कर लेंगे। और जो मैं आपको प्रश्न भेजूंगा उनसे भी संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न होंगे तो वहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है पार्ट 3, हिमालय की बेटियां। इसमें कुछ जो शब्द है वो बहुत कठिन शब्द हैं, ठीक है। उन कठिन शब्दों को भी आप लोग याद करेंगे, और जो है शब्दार्थ भी इसमें बहुत ज्यादा है, तो आप जो है उनको भी याद करेंगे, ठीक है। इनके जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं, उनको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जैसे इसमें देखा है, देखिए, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि लेखक किन रूपों में देखते हैं, वहां पर आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो बच्चों उन ऑप्शनों पर आपको टिक करना है। सिंधु या ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, ऑप्शन होंगे कि यह कैसे कैसे है, ठीक है। यह और फिर आ सकता है काका नदियों को लोक माता किसने कहा है, वहां पर ऑप्शन होंगे, बहुत सारे लेखकों के नाम होंगे। तो बच्चों आपको ये सारी चीजें ये याद करनी है, बहुत अच्छे से आपको देखना है किताब में, किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मात्र 4 पाठ हैं, 4 पाठ आपके 1 घंटे में पूरे हो जाएंगे यदि आप पढ़ें। और यदि आप इनको दोहरा करें 4 बार यदि आप पाठ को पढ़ना, तो दुनिया की कोई किताब आपको 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बच्चों उसमें से आता है लास्ट, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, कठपुतली। यह जो है हमारी एक कविता है, और इस कविता के जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह आपको अच्छे से लिखना है। और इस पाठ के जो जैसे कठपुतली है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोले ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे। तो इसमें हो सकता है हम जो है कविता का कुछ क्या दें, एक कविता की लाइन लिखें और जो है उसके बीच के शब्द छोड़ दें। आपको यदि जिस बच्चे को याद होगा तो वह उस बीच का
जो है वो लिख लेगा, जिस बच्चे को याद नहीं होगा तो वो नहीं लिख पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और जो है इसमें फिर इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, यानी कि जो है शब्दों को भरना भी हो सकता है और इसमें सही गलत भी हो सकता है, मतलब पैटर्न कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को उसमें जो है चिंता नहीं करनी है, आपको बस पाठ को समझना है, क्योंकि यदि आप पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को समझेंगे तो पैटर्न कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि नॉलेज होगा तो आप उसमें पार पा जाएंगे। तो बच्चों आप जो है रटने वाले मत बनिए, आप जो है नॉलेज वाले, आप जो है ज्ञान के भंडार बनिए, ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न आए, कैसे भी घुमा के आए, तो उसको आप पार पा जाए। ठीक, फिर जो ये पाठ है इसमें जैसे लिखा है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, तो आपको पता है कठपुतली क्योंकि वह जो है हमेशा दूसरों के पराधीन रहती थी, उसको जो है दूसरे लोग चलाते थे, वह अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, वो जो हमेशा जो है धागों से बंधनों में बंधी रहती थी। वह उसके मन में जो है स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई और उसी भावना के कारण जो है वो उसने सोचा कि हाँ मुझे जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी आपके डाउट होते हैं तो हम लोग कल की जो हमारी गूगल मीट होगी उसके माध्यम से हम उसको दूर कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।